Good morning, student. I am Manfal Maurya. Today in class 9th we discuss about bacterial disease pneumonia. ठीक है ना। तो आज हम लोग न्यूमोनिया डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। न्यूमोनिया इज ए सीरियस डिजीज ऑफ लंग। न्यूमोनिया क्या होती है? एक सीरियस डिजीज होती है जो लंग्स से क्रिएट होती है, कैरेक्टराइज्ड बाय अक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस फ्लूइड इन एल्वियोली। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है जिसमें ब्रैंकियोल्स टू दैट एक्सर्ट ब्रीदिंग बिकम डिफ़िकल्ट। यानी निमोनिया एक क्या है? बैक्टीरियल डिजीज होती है और यह एक निमोनिया सीरियस डिजीज होती है जो लंग्स में काज करती है। लंग्स में क्या होती है? ये पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है कि लंग की जो एल्वियोलर सेल्स होती हैं, लंग की एल्वियोलर सेल्स में, या हम कह सकते हैं एल्वियोलाई में और इसके ब्रैंकियोल्स में म्यूकस का अकुमुलेशन हो जाता है, जिससे ब्रीदिंग में क्या होती है? सांस लेने में डिफ़िकल्टी होने लगती है और जिसके कारण पर्सन्स की डेथ भी हो सकती है। तो निमोनिया क्या है? एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज। निमोनिया it is a bacterial disease. It is a bacterial disease. a bacterial disease होती है and serious occur in lungs, occur in lungs। कहाँ पर पाई जाती है? लंग्स में। लंग्स में ये पाई जाती है। कैरेक्टराइज्ड, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? ठीक है ना। दिस डिजीज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय accumulation of mucus, accumulation of mucus या फ्लूइड हम कह सकते हैं, फ्लूइड in the alveoli and branchioles of lung। ठीक है। लंग के एल्वियोलाई और ब्रैंकियोल्स में म्यूकस फ्लूइड का ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है, विच काजेज डिफ़िकल्टीज ब्रीदिंग। और इसके कारण डिफ़िकल्टी होती किसमें? काजेज डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। जिसके कारण क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई होती है। और निमोनिया डिजीज हमें कह सकते हैं, न्यूमोनिया डिजीज caused by बैक्टीरिया। किसके द्वारा? बैक्टीरिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी। किसके द्वारा होता है? ये बैक्टीरिया जिसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के द्वारा ये क्या होती है? डिजीज काज्ड होती है। बात समझ में आई? अब इनके द्वारा
जो इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, कैसे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। तो इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मिशन ऑफ न्यूमोनिया डिजीज, ये किस प्रकार से फैलती है। तो हम सबसे पहले बता दें इट्स इंक्यूबेशन पीरियड, हमें कह सकते हैं इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड, इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 1 to 3 डे, 1 से लेके 3 दिन तक का होता है। ठीक है ना। ए हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड होता है इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ एरियोल्स रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, यानी इसका जो होता है ड्रॉपलेट के थ्रू इनका इन्फेक्शन होता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन। सपोज दैट ये क्या है, एक इन्फेक्टेड पर्सन है। इस इन्फेक्टेड पर्सन को जब कफिंग होती है तो इसके माउथ से एयर ड्रॉपलेट्स या हम कह लें ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स एक नॉर्मल मैन के अंदर क्या हो जाते हैं, ऐसे हम कह लें। तो ये ड्रॉपलेट्स इन्फेक्टेड पर्सन है, ये इन्फेक्टेड, और ये क्या है, नॉर्मल पर्सन है। तो जब ये कफिंग करता है तो इसके माउथ से क्या निकलता है, एयर ड्रॉपलेट्स, और ये एयर ड्रॉपलेट एयर के थ्रू एक नॉर्मल पर्सन के माउथ के थ्रू उसके लंग्स में पहुंच जाते हैं और उसके लंग्स में न्यूमोनिया डिजीज काज करते हैं। तो इस प्रकार से इनमें इन्फेक्शन क्या होता है, फैलता है। ठीक है ना। अब इस डिजीज के सिम्पटम क्या होते हैं, सिम्पटम ऑफ दिस डिजीज, इसके सिम्पटम क्या होते हैं, सिम्पटम ऑफ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का सिम्पटम क्या होता है, इसमें ठीक है ना, इसमें चिल होती है यानी ठंडी लगती है। सबसे पहली बात, ठंडा लगना प्रारंभ होता है। ठीक है। फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है। ठीक है ना। पेन होता है और ब्रीदिंग डिफेक्ट हो जाती है। ब्रीदिंग क्या होती है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसमें सांस लेना क्या हो जाता है, मुश्किल होने लगता है। इस डिजीज़ का जो सिम्पटम है। ठीक है ना। और फिर इसके बाद इसमें पल्स या रेस्पिरेटरी रेट एंड कफ, ठीक है ना, इसमें कफ भी होती है, खांसी भी आने लगती है, कफिंग होने लगता है, खांसी आने लगती है। और फिर इसके बाद सेवियर काज लिप्स फिंगर नेल्स फन ग्रे आर ब्लूइश कलर, जो फिंगर में जो नेल्स होते हैं वो ब्लूइश कलर के होने लगते हैं। किस कलर के, ब्लूइश कलर ऑफ फिंगर एंड नेल। ठीक है ना। नाखून और फिंगर क्या हो जाते हैं, ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। अब इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट,
नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसका प्रिवेंशन और इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया, चलिए हम देखते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि जो पर्सन होता है उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, ठीक है, पेशेंट पर्सन, ठीक है ना। यहाँ पे हम कर सकते हैं patients should be isolate, पेशेंट को हमको अलग कर देना चाहिए इसके बचाव के लिए, ठीक है ना, जो इस डिजीज से बिलोंग करता हो। दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसमें, किस प्रकार से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। आगे की तरफ हम चलेंगे तो दूसरा है न्यूमोकोकस कॉन्जुगेशन वैक्सीन को हम यूज कर सकते हैं इसके प्रिवेंशन के लिए। एक डिजीज होती है ड्रग्स जो होती है जिसको हम कहते हैं कोकस कॉन्जुगेंट वैक्सीन न्यूमोकोकस कॉन्जुगेट वैक्सीन जिसको हम न्यूमोनिया कॉन्जुगेटेड वैक्सीन 30 के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसका यूज करना चाहिए, ठीक है। हमको ड्रग के रूप में क्या लेना चाहिए, न्यूमोकोकस कॉन्जुगेटेड वैक्सीन जिसको हम PCV13 या हम इसको कह सकते हैं न्यूमोनिया कॉन्जुगेटेड और B से वैक्सीन हो गया सीन और इसका नाम होता है 13। तो न्यूमोकोकस कॉन्जुगेटेड वैक्सीन 13 का यूज करना चाहिए इसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस हुआ, लेकिन कुछ और भी इसमें ड्रग्स के रूप में आती हैं, जैसे हम कह लें टेट्रासाइक्लिन एंड सल्फोनामाइड ड्रग का यूज़ हम करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपका निमोनिया डिजीज ये यहीं पर आज समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।